रहा था। एक बार मैंने सोचा भी कि मैसेज होता है डालूं कि होता है। कल कल करेंगे, ऐसा मन भी किया, फिर याद आया कि यार कल पतंग उड़ाओगे तो ना भी आओ। ओके, 21। अपने को वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है, लेट सी बार बी अ वेक्टर सच दैट सी बार माइनस ए बार का मोड 3 है। अब देखो, पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था कि जब भी मोड का क्वेश्चन आए ना तो आपको मोड के स्क्वायर के साथ खेलना है। यहाँ पे स्क्वायर, हाँ। सी बार माइनस ए बार 3 है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे सी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्लियर? फिर ये यस बोलता सर। है कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इज 3। तो भाई ये पहले का मोड इनटू दूसरे का मोड, और ये साइन मान लो कि अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा एंगल बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार टू सी बार। क्लियर? ये यस सर। ये भी आपको 3 देके रखा है। अब एंगल बिटवीन सी बार एंड ए बार क्रॉस बी बार इज 30। भाई तो ये 30 है, सी बार और ए बार क्रॉस बी बार के बीच का एंगल 30 है, तो साइन 31/2 हुआ, तो ये 6 हो गया। ए और बी दिया था तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ये है 2 1 माइनस 2, बी है आपके पास 1 1 0, तो ए क्रॉस बी यहाँ से इजीली निकल जाएगा। 0 माइनस माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ मिस्टेक की ना, ये 0 प्लस 2 तो माइनस 2 आएगा यहाँ पे। ओके, और आखिरी में 2 माइनस 1 तो 1। ओके, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी बार 4 4 8 9, ये 3 हुआ, ये 1/2 हुआ, ये 3 हुआ, 3 3 कट गया, तो मोड सी बार अपने को 2 मिल गया है। क्लियर? यस सर। ओके, अपने को पूछा क्या है, देन ए डॉट सी। अच्छा, ये कितना होगा? तो सारी चीजें मिल तो गई है। मोड ए कितना हुआ? 4 4 8 1 9, तो मोड ए आपका 3 है। मोड ए आपका 3 है, तो सी स्क्वायर तो मतलब 4 माइनस 2 ए डॉट सी प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 9, तो 9 9 कट गए, तो ए डॉट सी आपका हो गया 2, और उसमें भी अपने को पूछा क्या था? ए डॉट सी, तो ए डॉट सी अपने को मिल गया 2। क्लियर है? यस सर। तो मतलब घुमाओगे फिराओगे उल्टा सीधा तो आंसर तो जरूर आएगा। उसके बाद देखो, ये आपके एनसीईआरटी लेवल का हो गया, द नॉर्मल टू द कर्व। अब जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेंगे ना, आपको तो कुछ के ऐसा लगेगा कि सर यही क्वेश्चन हम पास्ट में सोल्व किए या तो एनसीईआरटी का। और सच्ची में 2019 में 2020 में डिट्टो एनसीईआरटी की वैल्यू डाले हुए हैं पेपर में। मतलब बाहर का क्वेश्चन ही नहीं लाए, वही जो आप अपने एक्सरसाइज में सोल्व करते हो या तो मिसलेनियस में सोल्व करते हो वो डिट्टो डाल दिए है। यहाँ पे द नॉर्मल टू द कर्व, भाई इसका नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, जहां ये वाई एक्सिस को काटता है, पासेस टू द पॉइंट, वो इनमें से कौन से पॉइंट में से पास ऑन हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल में मिल जाएगा। तो भाई इसके लिए आपको इसका नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब कहां पे चाहिए? तो एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, तो भाई ये वाई एक्सिस को कहां पे काटता है? वाई एक्सिस को काटने का मतलब एक्स के बदले 0 बोलने का। एक्स के बदले 0 बोलोगे तो ये -2 -3 6 इज इक्वल टू 6, तो आपको y1 मिलेगा। तो आपका जो पॉइंट है वो 0 1 हो गया। पक्का? यस सर। अब देखो यहाँ पे आपको दे के रखा है y इज इक्वल टू, ऊपर है x प्लस 6, नीचे है आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx, तो यहाँ पे डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट किया तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कंपलसरी, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपन नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर है? कहां पे? तो 0 1 पे। तो भाई x जहां जहां दिखे वहां आप 0 रखो, तो ये 0 ये 0, तो यहां मिला 6 माइनस ये 0 ये 0, तो 6 इंटू -5 -30, तो माइनस माइनस प्लस 30 अपॉन 36, तो भाई 36 अपन 36, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिला है 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको मिलेगा रेसिप्रोकल का नेगेटिव -1, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा y में से y हटाया इज इक्वल टू स्लोप x में से x हटाया, तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा x, ये -x इधर गया तो x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो भाई इनमें से किस पॉइंट के दोनों का सम 1 हो रहा है, बस आपको ये चेक करना है। यहाँ -1 हुआ, ये हो गया,
सेकंड। यही आपका आंसर है। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट 23. If two different numbers are taken from the 0 to 10, भाई 0 to 10 में टोटल नंबर है 11, क्योंकि 0 से 10 की बात हो रही है। इसके अंदर से भाई आपको दो नंबर चूज करने हैं, ठीक है? Then the probability that the sum as well as absolute difference are both multiple of 4. तो भाई इसके अंदर ऐसे कितने नंबर है? तो सबसे पहले 11 में से 2 चूज करने के बाद आप डिनोमिनेटर में 11 से 2 तो लिख दोगे, पक्का? अब ये 11 में से ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं कि जिनका सम और डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो? समझ में आया? मतलब एपी बनाने वाले क्वेश्चन जो शुरुआत 12 सम है। कितने हैं? 12। अगर तू सही बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ 12, लेकिन एक बार मैं ओरली एक बार गिन भी लेता हूँ। तो ये जो स्टार्टिंग में 2002-2003 के पेपर में हम लोग वो कॉमन डिफरेंस वाला एक सम किए थे ना, डिट्टो वो है, ठीक है? यहाँ पे 4 का डिफरेंस और 4 का मल्टीपल होना मतलब कि 4 का सीडी होना, मतलब कि 4 की कॉमन डिफरेंस वाले एपी होना। तो 0 के साथ कौन कौन बनेगा भाई? तो 0 के साथ बनेगा 4, 8, बस ये दो बनेंगे 0 के साथ, पक्का? एक के साथ कौन बनेगा? तो 5, 9, ठीक है? 2 के साथ कौन बनेंगे भाई? तो 6, 10। क्लियर है? हाँ तो बोलो। यस सर। 3 के साथ तीन के साथ कौन बनने वाला है भाई? 3 के साथ तो 3, 7, 4, 8, ठीक है? फिर 5, 9, 6, 10। क्लियर? सही है। तो देखो कितने हुए? 1, 2, 3, 4। ये 4 तो आपको दिख ही गए। यहाँ पे आप 2, 6, 2, 10 ले सकते हो। 3 में से 2 तो ये 3C2, मतलब ये 3 वे से होगा। 2, 6, 2, 10 और 6, 10 चलेगा ना? लेकिन 6, 10 यहाँ पे गिन लिया गया है। 6, 10 आपका यहाँ पे गिन लिया गया है। ये 2 वे से होगा। क्लियर? यहाँ पे 1, 5, 1, 9, 5, 9, तो 5, 9 यहाँ पे गिन लिया गया है। यहाँ पे 0, 4, 0, 8, 4, 8, तो भाई तू 12 लाया था। 2, 2, 6, 2, 8, 10 और कोई मैं भूल गया क्या? सर फिर वो आपस में भी इंटरचेंज होंगे ना? If two numbers are taken from the, तो आप अगर सर आप 10 और 2 भी होगा ना? 10 और 2। हाँ 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 10, 10, 2 होगा ऐसा। और कोई एक्सेप्शनल? 2 के साथ मैंने 10 यार सर इसमें दोनों नंबर इवन ही लेने पड़ेंगे कंपलसरी। दोनों नंबर इवन ही लेने पड़ेंगे ऐसा? हाँ मैंने प्रूफ करके देखा था, ए बी एंड सी डी लिख के दोनों 2k के मल्टीपल में आ अरे रहे अरे थे। अरे इसके अंदर और एक मैंने गलती की है। ये 5, 9 वैलिड नहीं है, ठीक है? हाँ पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। 0, 4, 8, फिर 2, 6, 10, लेकिन 10 और 6 10 और 2 हो गया। ओके कंप्लीट। और कौन कौन से बनेंगे इसके अंदर? 3 वाला तो नहीं चलेगा। 4, 8 तो यहाँ से आ गया है। और कोई नहीं बन पाएगा ना? और कोई नहीं बन पाएगा। तो देखो यहाँ से 3, यहाँ से 3 और उसके उल्टे वाले 3, तो आपके टोटल नंबर बने 12। 12 भाई तेरे सही थे, जिस भी तरह लाया था बात सही थी, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं तो पर्टिकुलरली गिन के लाया था। 6/55। हेलो હું તો ગણું છું ભાઈ। 6/55 આવે છે। नहीं 12/55। મારું 6/55 જ આવે। તમે અલગ રીતે કરતા લાગો છો। ના અલગ રીતે તે શું કર્યું બોલ?
तो बोल। 1 मिनिट, एक आध मिनिट। Then the probability that the sum as well as absolute difference are both multiple of 4. बोल जल्दी बोल। यस तूने गिना था कि तूने गिना ही नहीं था भाई? પહેલા બે સંખ્યા A અને B, બે સંખ્યા A અને B લીધી હતી. ये संख्या ए અને એમાંથી ઓકે ક્વેશ્ચન રાખો ને, અત્યારે લખેલો નહીં મળતો તો ક્વેશ્ચન પરથી કહી દઉં મેં કઈ રીતે કર્યું. ઓકે ડન આ રાખ્યો એ અને બી તો A અને B નો સરવાળો 4k આપ્યો છે અને ધારી લઈએ કે પહેલી સંખ્યા મોટી લઈએ છે તો A - B આપણને એ 4m આપ્યું છે. ઓકે ડન બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 2a બરાબર 4 * k + m ડન એટલે આપણને A બેકી મળી ગયું. બે ઉડાડ્યો તો હવે A ની કિંમત ગમે તે એક સમીકરણમાં મૂકીએ તો B પણ બેકી મળે. એટલે આપણે A અને B ના જુદા જુદા કેસ લઈએ જેમાં બેકી એવી જ થાય. તો પછી જેમ કે લઈ લો પહેલા 0 થી ઓકે 0 પહેલી સંખ્યા 0 લઈએ તેના કેસ બાજુમાં 2 4 6 8 10 એમાંથી પછી મેં કેન્સલ કર્યા હતા 2 4 6 8 10 2 જતો રહે 6 જતો રહે 10 જતો રહે 10 પછી એટલે આમાં બે કેસ બન્યા 0 4 0 8 પણ એ મોટું રાખવાનું છે ને? આ એ પછી આપણે પહેલાને બી કહી દઈએ બીજાને કહી દઈએ એ રીતે. ઓકે 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 પછી ઇન શોર્ટ છેલ્લે માઈનસ રાખે તોય તે એ તો બેકી જ થવાના. વાંધો નહીં અહીંયા 2 લીધા પછી 4 6 8 10 4 કેન્સલ 6 કેન્સલ 6 રહેશે. હા 6 રહેશે 8 કેન્સલ. હવે પછી 4 જોડે કેસ લખવાનો 6 6 8 8 10 તો ખાલી 4 અને 8 હા પછી હવે 6 જોડે 8 અને 10 એમાં 8 કેન્સલ તો 6 10 બરાબર ને? હવે 8 ને 10 માં તો કશું થશે જ નહીં. ઓકે તો આજે તું 6 લાવે 6 તો હું તારાથી ઝડપી લઈ દીધા હતા બરાબર છે. હવે આ 0 4 લ્યો કે 4 0 લ્યો એ બે અલગ અલગ કેસ કેમ ના ગણ્યા? કે આમાં પછી પેલી વાત થઈ ગઈ સર, એ ને મોટું ધાર્યું બી ને નાનું ધાર્યું એ છે ને તો પાછળ વાળાને એ લઈ લો. પહેલું મોટું રાખવું પડશે ને આપણે ધાર્યું છે એ રીતે કરું તો. भाई निखिल समझ में आया? नहीं सर. जैसे कि 6 केस तो आपने ये इतना टेक्निकली नहीं गए, नॉर्मल अपने लॉजिक के साथ गए तो भी 6 केस तो अपने भी बने. सिंपल सी बात है. फिर क्या किया कि तूने 0 4 और 4 0 को 2 डिफरेंट माना. ठीक है? यस सर. ये तूने ये 2 डिफरेंट केस माने लेकिन ये दोनों सेम केस ट्रीट होंगे. रीजन क्या है? तो रीजन यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4. तो मतलब के अगर ये टेक्निकली हम गिनते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन लगाई थी कि ए बड़ा होना चाहिए. क्या? ए बड़ा होना चाहिए. तो 0 4 और 4 0 में से एक केस एलिमिनेट हो जाता. समझ में आया? यस सर आया. तो इसकी वजह से टोटल केस 6 और नीचे केस 55 तो 6/55. क्लियर? सर. यस सर. बोलो भाई. सर सर ये लोग भी 12 ही लाए हैं. इनका सॉल्यूशन नहीं देखने का ना. ये कहां से 12 लाए?
मतलब नीचे टोटल 110 बन रहा था तो काट के फिर 6/55 लिख दिए। 110 बन रहा था ऐसा? देखने दो, जैसे कि 0/4 0/8 2/6 2/10। अब ये लोग ये जो केस है ना ये कैंसिल कर देंगे ना हम, वैसे ये केस भी हम कैंसिल कर देंगे ना। ये तो टोटल केस पॉसिबिलिटीज ये बना रहे हैं, समझ में आया? इन लोगों का और कोई किसी ब्रांड में ऐसा ही दिया है क्या कि मतलब 12 अपन? नहीं सर, ये राइट है। हमने एक्चुअली 11 इंटू 10 किया था डिनोमिनेटर में, बाय 2, यानी कि 11C2 नहीं लिया था। तो सही है ना, मतलब जो मैंने बताया या हर्षल ने गिना वो सही था ना? हाँ सर सही है, हाँ सही है। पक्का? ओके हाँ सर। ओके, देखो नेक्स्ट 24। अब मेन एक्सेस, अब ये तो हर क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, कुछ 450 इसका आंसर आता है। ये जब ओल्ड गुजरात की टेक्स्ट बुक हुआ करती थी ना, तो उसमें एक और किताब आती थी, कैसे तुम लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तब उस टाइप पे आता था सेल्फ लर्निंग। ये सेल्फ लर्निंग का क्वेश्चन है, इसका तो आंसर भी प्रिपेयर्ड है मेरे को। अब मेन एक्सेस 7 फ्रेंड, एक्स है उसके 7 फ्रेंड है, 4 ऑफ देम आर लेडीज, जिसके अंदर लेडीज कितनी है 4, एंड 3 आर मैन, मैन कितने हैं 3, ठीक है। हिज वाइफ वाई ऑल्सो हैज 7 फ्रेंड, वो बेवफा निकलेगी, मतलब उल्टा उल्टा रह गया यहाँ पे। 3 ऑफ देम आर लेडीज, तो लेडीज कितनी है 3, एंड 4 आर मैन, तो मैन कितने हैं 4। ये क्लास में मैंने करवाया होगा क्वेश्चन। assume x and y have no common friends, सिंपल सी बात है। then the total number of ways in which x and y together can throwing a party involving, आपको बुलाना कितना है, तो 3 लेडीज को 3 मैन को 3 इसके साइड से और 3 इसके साइड से, ऐसा कुछ कहानी होगी। क्लियर है? तो सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, अगर 0 लेडीज बुलाओगे तो इसके साइड से 3 बुलाना है, तो तीनों 3 मैन बुलाओगे, तो मैन आ गए, तो मैन अब यहाँ नहीं चाहिए और तीनों 3 क्या चाहिए, लेडीज चाहिए। अगर आपने 1 लेडीज बुलाया, यहाँ से 2 मैन बुलाना पड़ेगा, 2 मैन आ गए तो यहाँ से 1 मैन बुलाओ, और 1 लेडीज बुलाई है तो 2 लेडीज बुला लो यहाँ से। अगर 2 लेडीज है 1 मैन, तो 2 मैन 1 लेडीज। अगर 3 लेडीज है 0 मैन, तो 0 लेडीज और 3 मैन। ये आपके पॉसिबल केसेस बनेंगे। क्लियर? ये कितने में से, 4 में से, तो 4 से 0 तो 1 हो गया, 3 से 3 तो 1 हो गया, तो ये 1 मिला, इधर 3 से 3 1 हो गया, 4 से 0 1 हो गया, तो अल्टीमेट ये केस का आंसर आया 1। क्लियर? यहाँ पे 4 से 1 तो 4 हो गया, 3 से 2 मतलब ऊपर नीचे एक की गैप, तो 3 4 3 12 इनटू ये 3 से 2 तो 3 हो गया, 4 से 1 तो 4, ये 12, तो ये हो गया आपका 144। यहाँ पे 4 से 2 तो ये 6, 3 से 1 तो 3, तो 6 3 18, 3 से 1 तो 3, 4 से 2 तो 6, तो 18 इंटू 18, तो ये हो गया आपका 324। ठीक है, 4 से 3 तो 4, 3 से 0 तो 1, 3 से 0 तो 1, 4 से 3 तो 4, तो ये हो गया आपका 16। तो 324 330 340 440 484 485। क्लियर है? कंप्लीट? यस सर। ओके, अब देखो कुछ मतलब डरावना डरावना लग तो रहा है, क्या दिया है इसके अंदर, आपको वैल्यूज बतानी है। किसकी बतानी है? 20C1 - 10C1, 20C2 - 10C2, 20C3। अच्छा देखो, प्लस वाले की जोड़ी बनाओ यार, साथ निभाना साथिया। तो ये 21C1 + 21C2। एक मिनट, पेन का चार्जिंग पूरा हो गया। ओके, तो यहाँ पे 21C1 + 21C2 अप टू कहां तक है भाई ये कहानी, तो ये 21C10 तक है। क्लियर? माइनस कॉमन लेके माइनस वाले की जोड़ी बना लो, तो भाई ये 10C1 + 10, ये डरावना सम नहीं है, मेरे दिमाग में आंसर आ गया। अप टू ये 10, हाँ एकदम इजी है, 10C10। अब आपको पता होना चाहिए कि 21C0 से 21C21 का आंसर 2:21 आता है, और इसका जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। क्लियर?
तो ये उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट आता है, तो इधर इसका आधा इधर इसका आधा, तो इतने का आंसर कितना आएगा 2:20। ये कितना है, तो ये सबसे लोअर वैल्यू जो है वो 21C0 है, और ये कितना है, तो इसके अंदर 22 टर्म, तो ये जो सबसे हायर वैल्यू है ये आपका 21C10 भी हो सकता है और 21C11 भी हो सकता है, ये दोनों के लिए हायर वैल्यू आएगी। तो 20C11 से 20C ये लास्ट वैल्यू है वो 21C21 होगी। तो अगर आपको यहाँ से इतना पता चला कि 21C0 से 21C10 तक का सम 2:20 आएगा, तो यहाँ पे बस एक टर्म नहीं दी है। कौन सी टर्म नहीं दी है? 21C0, तो ये ऐड कर दिया और ये माइनस कर दिया। तो देखो ये 0 से 10 तक का सम 2:20 आएगा, माइनस नीचे 0 आए तो आंसर 1, तो इसका आंसर है 2:20 -1 माइनस करके। आपको पता ही है कि 10C0 से 10C10 का सम 2:10 आता है, तो यहाँ पे 10C0 नहीं दिया था तो ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो 2:10 और उधर -1, तो -1 देखने के लिए थे, तो आपका आंसर 2:20 -2:10, 2:20 -2:10। क्लियर है? यस। ओके, आगे बढ़ा जाए। 26 a box contain 15 green and 10 yellow balls। कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर ग्रीन है 15 और येलो है 10। 10 balls are randomly drawn। क्या बात है, इसके अंदर से 10 बॉल को निकाला गया 1 by 1 with replacement, मतलब वापस रख दे रखा है। then the variance, अरे वाह, आया भाई, अपनी कहानी का क्वेश्चन आया। वेरिएंस तो आपको याद है होना चाहिए, क्या बोला जाता है? एनपीक्यू। क्या बोला जाता है? एनपीक्यू। एनपीक्यू। दोस्तों मीन मैंने लिखवाया है, इसको क्या बोला जाता है? एनपी। एनपी। याद है? हाँ सर। ओके, तो भाई यहाँ पे एन कितना है, तो कितनी ट्रायल लगानी है आपको? 10 ट्रायल लगानी है, तो एन कितना है? 10। ठीक है, आपको किसका वेरिएंस पूछा है? तो ग्रीन बॉल का। तो ग्रीन बॉल चूज हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन थे कितने? 15, टोटल थे कितने? 25, तो ये 3/5 ये p हो गया। तो q अपने आप 1 - p होता है बर्नौली वाला, तो ये कितना होगा? 2/5। तो भाई वेरिएंस पूछा है ना, तो npq, तो ये कितना? 10 × 3/5 × 2/5, तो भाई 5 2 जा 10 हो गया, तो 2 2 जा 4 3 जा 12/5। क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब होगा? रूट ऑफ npq। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है शर्मा जी? शर्मा, लेट एबीसी बिलोंग्स टू आर। हाँ सर बोलो। अब सो जाएगा ना यहाँ से कि जाएगा स्कूल? हाँ सर जाऊंगा ना टेस्ट देने। कितने बजे? सर डिसाइड हुआ है 9 बजे जाना है। तो मैं सो जाऊं तो चले ना? हाँ सर चलेगा, नहीं होगा। ओके, लेट एबीसी बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स आपको दे के रखा है, क्या दे के रखा है? ax² + bx + c। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि यार x के बदले 1 रख सकते हैं अपने, तो x के बदले 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा a + b + c, जो ऑलरेडी गिवन है। तो अल्टीमेट आपको f of 1 3 दे के रखा है। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किए यार चैनल वाले। तो ये f of x + y इज इक्वल टू f of x + f of y + xy। तो भाई मेरे को 2 चाहिए, तो आपका दिमाग बोलेगा इस दोनों को 1 रख दो ना। दोनों को 1 रखेंगे तो 3 + 3 6 + 1 आपको क्या मिलेगा? 7। आपको f of 3 चाहिए, तो एक को 1 एक को 2 मान लो ना, तो 3 + 7 10 + 2 12। f of 4 चाहिए, तो एक को 3 एक को 1 मान लो ना, ठीक है, तो 12 + 3 15 + 12, तो कितना आ गया? 27। सही जा रहा है अपने? क्लियर? तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपको n = 1 to 10 पूछा है, मतलब कि आपको s पूछा है, जो क्या मिला आपको? तो 3 + 7 + 12 + 4 के लिए एक बार खाली मन में संशय है तो देख लेता हूं। एक को 3 माना, तो 12 + 3 15 + 3,
एक को 3 ना, तो 15 3 18, यहाँ पे 18 आया है, 18 F4 18। अब अगर समझ पा रहे हो तो समझ लो, देखो 3 में 4 ऐड किया तो 7 हुआ, 7 में 5 ऐड किया तो 12 हुआ, 12 में 6 ऐड किया तो 18 हुआ, 18 में 7 ऐड किया तो 25 हुआ। मान लो कि मैं अपने पे आ जाऊं ना, तो यहाँ पे देखो टर्म कितनी है, 10 टर्म है, तो मैं तो ऐसे 10 बार ऐड करके बना लूं क्वेश्चन और उनका सम कर लूं। क्लियर है? Yes, sir. ऑलरेडी Yes, देखो sir. 5 तो बन ही गया है, अब 7 ऐड किया, उसके बाद 8 ऐड करेंगे हम, उसके बाद 9 ऐड करेंगे हम, उसके बाद 10 ऐड करेंगे हम, उसके बाद 11 ऐड करेंगे हम, उसके बाद 12 ऐड करेंगे। हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इनका सम कर लेंगे, तो 5 3 8 2 10 2 12 3 15 5 20 8 28 2 30 7 37 3 40, तो यूनिट प्लस 0 आनी चाहिए ऑप्शन में। कैरी आई 4 4 7 11 6 17 5 22 4 26 3 29 2 31 1 32 33, 330 अराउंड आंसर होना चाहिए था इसका। डन है? लेकिन मान लो कि ये तो क्या था कि 10 टर्म था, तो मैंने फिजिबल काउंटिंग कर लिया। ठीक है, अगर मान लो कि यही 50 टर्म तक का है, तो भाई आपको आपकी एनसीईआरटी में 11th में इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। अब इसको देखो, ये 3 क्या है, तो मैं तो बोलता हूं कि ये n+1 का स्क्वायर, n के बदले 1 रखो, -n, ऐसा चले क्या? ये 7 क्या है, 7, तो देख लो n के बदले 2 रखो, तो 9 का स्क्वायर -2। ये 12 क्या है, n के बदले 3 रखो, 12 पे सेट नहीं हुआ, n के बदले 3 रखा, तो यहाँ 2 के लिए तो हो गए, 3 के लिए रखा तो 16 -3 13, यहाँ पे 12 आया था ऐसा। ओके चलो, यहाँ से सेट नहीं हुआ n+1 का स्क्वायर, तो भाई आप पुराने मेथड, पुरानी मतलब इसकी जो क्लासिकल मेथड चला करती है उसी को आप फिल किया करो। ये s है, उसके बाद आप s लिखोगे -s, लेकिन क्या लिखोगे, ओरिजिनल तरीका बताता हूँ। अगर मान लो कि फंस जाते हो तो मैं बताता हूँ इस टाइप में, तो आप s लिखोगे फिर -s लिखोगे, लेकिन क्या है पता है, एक स्टेप छोड़ के लिखोगे, तो ये आपका -3 होगा, ये आपका -7 होगा, ये आपका -12 होगा, फिर यहाँ पे आपका -18 होगा। समझ में आया? क्लियर? Yes, sir. अब इन दोनों Yes, का sir. अब इन दोनों का सम करोगे, s -s कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या बचा, 3, 7 - 3 कितना हुआ, 4, 12 - 7 कितना हुआ, 5, 18 - 12 कितना हुआ, 6, 25 - 18 तो कितना हुआ, 7। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा Yes, है? sir. ओके Yes, sir. ओके, तो ये आपका हो गया 3 + 4 + 5 + 6 + 7। आपको कितने टर्म्स आने वाली है पता है ना? ये कितने टर्म्स थी आपके पास? ये 10 term. 10 टर्म थी। उसमें से आपने ये डिट्टो लिख दिया था 3, आपने ये डिट्टो लिख दिया था 3, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो आप जो ये डिफरेंस करोगे वो कितने टर्म्स का आएगा, 9 टर्म्स का आएगा, क्योंकि एक टर्म्स तो डिट्टो लिख दिया 9. गया है। Oh, ठीक है, तो ये 4 + 5 + 6 + 7, यहाँ पे 1 2 3 4, आप लास्ट टर्म मतलब इस तरह से करोगे ना तो आपका एपी बन जाता है। क्या बन जाता है, AP. और उसका आप सॉल्यूशन ला सकते हो। तो ये लेंदी सम का तरीका हुआ, इस तरह से आप सोल्व करोगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes. और तीसरा तरीका जो मैं तुक्का लगा रहा था वो भी अपना सीख लेते हैं इसके अंदर, कि अगर मैं इसकी जनरल टर्म सोच लूं तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं यहाँ पे अगर n² करता हूँ प्लस n+1 करता हूँ, अगर मान लो कि ऐसा करता हूँ, तो ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। 2 के लिए देखो तो 4 + 2 + 1 7 हो गया। 3 के लिए देखो 9 + 3 12, ये 12 दिक्कत कर रहा है, 12 नहीं आ रहा था क्या? 3 देखो तो 1 + 2 + 2, तो 1 + 2 + 2 तो 3 + 7 3 7 10 + 2
तो 12 ही आ रहा था। आंसर तो आ गए। इन लोगों ने क्या किया, ये यहाँ से मैं इसकी सीरीज को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, सीरीज क्या हो रही है। इन लोगों ने तो इन कुछ लोगों ने फाइंड किया है बहुत बहुत खतरनाक लाए भाई ये लोग। सही है, इससे अच्छा अपना तरीका था। क्लियर है? यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Yes, sir. 28 द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया। भाई सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको लगा है मिनिमम, तो मतलब कि आपका फंक्शन है वो इसके रिगार्डिंग होगा। विच टचेस द कर्व 4 - x। अच्छा ये मिनिमम का क्वेश्चन नहीं है, ये तो एओडी का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, भाई सर्कल की रेडियस बताओ जिसके लिए उसका एरिया मिनिमम हो, जो 4 - x²। 4 - x² आपको पहचान में आना चाहिए। x² = माइनस ऑफ y - 4 चल रहा है, तो x में से 0 माइनस किया, y में से माइनस किया, 4 y का कोएफिशिएंट है नेगेटिव, तो इस शेप वाला, तो 0 4 से डाउनवर्ड, तो ये 1 2 3 4 यहां से आपका डाउनवर्ड। क्लियर है? ये आपका पैराबोला हुआ। x को कहां पे, y को कहां पे काटेगा, तो ये पॉइंट आपका आएगा -2 0 और ये पॉइंट आएगा आपका 2 0। क्लियर है? इतनी तो बात हो गई। y = mod x, ये भी हम लोग जानते हैं, y = x है, ये y = -x है, y = x है, ये y = -x है। ये दोनों कहां पे काटते हैं वो भी हमें पता होता है, 1, 1 पे काटते हैं और -1, 1 पे काटते हैं। ओके, आगे। द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया, भाई इसका एरिया कम से कम होना चाहिए। विच टचेस द कर्व, इसको, जो इसको भी टच करे, एंड द लाइन, और इसको भी टच करे। भाई ऐसा सर्कल की रेडियस बताओ कि जो भाई इसको टच करता है, इन दोनों को टच करता है। तो सिमेट्रिसिटी बता रही है कि भाई जो आपका सर्कल है ना वो ऐसा होता है, ठीक है, या तो इसके अलावा, ओके, ऐसे दो मिलते होंगे मे बी, क्योंकि एक स्मॉलर और एक लार्जर की बात हुई है, स्मॉलर वर्ड आया ना मिनिमम एरिया, तो ऐसे दो मिलते होंगे। तो भाई यहां से सिमेट्रिसिटी बता रही है कि इसको अगर टच करना है, इसको भी टच करना है, इसको भी टच करना है, तो आपका सर्कल का जो सेंटर है ना वो y पे होना चाहिए। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर मैंने मान लो कि 0, r लिया। क्या लिया? 0, r। पक्का? Yes. अब इसका ये आपकी रेडियस है, ये तो पक्का पता चल गया ना। तो ये पॉइंट तो आपके पास था, ये पॉइंट आपके पास क्या था, तो ये पॉइंट आपके पास 0, 4 था। तो आपकी रेडियस इतनी दूरी r है, पूरी दूरी 4 है, तो आपकी जो रेडियस आने वाली है, या तो आप इस सेंटर को कंफ्यूज ना होते हुए 0, a लो, तो आपकी जो रेडियस है वो क्लियर कट यहाँ पे दिख रही है कि 4 - a होने वाली है। पक्का? मोड में 4 - आप बोल सकते हो। ये पूरा 4 था, उसमें इतना a था, और ये सेंटर है, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर? 4 - a। Yes, sir. ओके, अब देखो ये 0, a जो है वो इसको टच कर रहा है भाई, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। क्लियर सी बात? तो मतलब कि इससे इसकी दूरी, इसकी रेडियस जितनी होगी, अब किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में रख देते हैं। तो x के बदले 0 माइनस y के बदले a का मॉड अपॉन अंडर रूट में s² प्लस b², ये उसकी रेडियस जितना होगा, तो ये 4 - a जितना होगा। पक्का? So mod of a is equal to √2 times 4 - a, taking square both side. So s² is equal to ये 16 दूना 32 माइनस 8 दूना 16, 4 to the 8 to the 16a प्लस 2s²। क्लियर? सो ये इधर आ गया, तो इंसर्ट s² माइनस 16a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बाबा जी को याद कर लिए, a इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो 4 3 12, 122, यहाँ पे 4 दूना 8, 4 3 12, 128 अपॉन 2a। तो भाई यहाँ पे 16 प्लस और माइनस ये √128 अपॉन 2,
128 64 2 जा, तो ये 16 प्लस और माइनस 8√2/2, तो 8 प्लस और माइनस 4√2। आपको a की वैल्यू मिली है इतनी, लेकिन आपकी रेडियस क्या थी? 4 माइनस है। रेडियस क्या थी? 4 माइनस